सबको सबसे पहले नमस्कार और आप लोगों का आने के लिए शुक्रिया। और पिछला संडे तो हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया था एक बार, तो उस दिन बारिश की वजह से ज़्यादा लोग नहीं आए, लेकिन जो भी लोग आए सुनने वाले आए थे और बहुत अच्छा लगा। पिछला प्रोग्राम भी अच्छा था। नहीं, लेकिन अच्छा ना, जन्माष्टमी का व्रत का एक पुण्य कह सकते हैं इसको, कि हम लोग साथ में बैठ के भजन करेंगे, कुछ भक्ति की चर्चा करेंगे, कुछ भक्तों के बारे में बात करेंगे। तो मैं एक दोहे से शुरुआत करूंगा। भक्त भक्ति भगवंत बकु चतुर नाम बकुए, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। कहते हैं भक्ति, भगवान और गुरु, ये चार चीजें कहने को देखने में तो ये चार चीज लगती हैं, लेकिन इनका तात्पर्य और मतलब एक ही है। ये भगवान को ही मिलाने वाले हैं और उनमें ही जोड़ने वाले हैं। तुलसीदास एक चौपाई में कहते हैं, जाके प्रियन राम बैदेही, जाके प्रियन राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेह। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी बलि गुरु तजो, कंत ब्रज बनतनु भई मुद मंगलकारी, जाके प्रियन राम बैदे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनको राम जी और सीता जी से प्रेम नहीं है, वो हमारे कितने भी प्रेमी क्यों ना हो, उनको एक दुश्मन की तरह एकदम द्वेष करने वाले जैसे लोग होते हैं, उनके तरह उनको त्याग देना चाहिए। क्योंकि पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या। इसमें गुरु खुद कहते हैं कि वो गुरु पिता माता भाई बंधु जो भी है, अगर हमको जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं कराता है तो हमारे पिता माता गुरु भाई बंधु कहलाने का हकदार नहीं है वो। हमारे गुरु का गुरुत्व हो या पिता का पितृत्व, माता का मातृत्व, वो सब साकार तभी है जब हमको भगवान के श्री चरणों के लिए अग्रसर करता है। और इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए एक भजन सुना रहा हूँ आपको कि हम किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं। हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी कल मनाया है, आज किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चरणों की रज में समर्पित करिए। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं।
तरसत यारज को ब्रह्मांडिक तरसत सौरज शीश नवाओ सौरज शीश नवाओ किशोरी तोरे चरणन की किशोरी तोरे चरणन की बैठी रहूं जल के कोने बैठी रहूं जल के कोने श्याम राधिका राम किशोरी तोरे चरणन की किशोरी तोरे चरणन की प्यास स्वामी के छबने रखन प्यास स्वामी के छबने रखन विमल विमल जस गाऊं विमल विमल जस गाऊं किशोरी तोरे चरणन की किशोरी तोरे चरणन की किशोरी तोरे चरणन की किशोरी तोरे चरणन की। तो किशोरी जी से ये हम लोग ये जो विनती कर रहे हैं इनका नाम है हरिराम व्यास। श्री हरिराम व्यास जी ने इस पद की रचना की और आप उनकी रचनाओं में एक लाइन जरूर सुनेंगे व्यास स्वामी ने। वो अपनी मालकिन बताते हैं उनको हर पद में कि ये हमारी स्वामिनी जी और एक अलग ही भाव है उनके हर एक पद में। और ये पद हम सभी जो भी भगवान को चाहते हैं उनके लिए एक अमृत की तरह है। आगे एक भजन सुनाता हूं। अच्छा, जब चर्चा हो चुकी है किशोरी जी की तो हम लोग वृंदावन का भी चर्चा करें। तो वृंदावन के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं और हमारे जो सप्तनिधि हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन।
हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहो वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहो वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जा, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जा, गोविंद रूप निधान। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुखधाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुखधाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए श्याम हृदय को गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीना। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीना। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, है रही जय
शालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, रूप सुधा को कान हमारो, रूप सुधा को कान हमारो, राधा रमन जुलारे मन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा सगन कुंज यमुना तट आयो, सगन कुंज यमुना तट आयो, सगन कुंज यमुना तट आयो, राधा वल्लभ हे वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और भजन आज थोड़ा सा चलता चलता सुना रहा हूँ। पिछले वाले में मैं थोड़ा सा ज्यादा पद गाया, तो एक भैया ने सजेस्ट किया कि थोड़े से ऐसे भजन भी गाए जो लोग सुने हों, तो आज कोशिश करूंगा कि सुने सुने भजन थोड़ा सा। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चलाए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चलाए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चलाए। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पाए। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चलाए।
इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। वही सृष्टि चला, वही सृष्टि चला। धन्यवाद। कोई नहीं, कोई नहीं, आपका इतना समर्थन बहुत है। हम लोग भक्तों की चर्चा करते हैं, बहुत सारे भक्तों को जानते हैं। एक भक्त है काकभूषुंडी जी महाराज। काकभूषुंडी जी के जीवन के बारे में पता है किसी को? कैसे वो काकभूषुंडी बने, कितने जन्म लिए, शंकर जी का श्राप कैसे आशीर्वाद का रूप लिया। बहुत लंबी कथा है उनकी। और सूरदास जी कहते हैं, धुरी भरे अति शोभित श्याम जी, उसमें एक लाइन आती है कि काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सुले गई माखन रोटी। मैं कभी भी जब इसको महसूस करता हूँ तो मैं सचमुच सोचता हूँ कि सूरदास ने क्या सोचा होगा, और सचमुच कितने धन्य है काकभूषुंडी जी कि उनको जितने लीला हुए, इनको जैसे हम लोग के यहाँ पिंडदान होता है उसमें कौवे को खिलाया जाता है, वो यही कारण है क्योंकि काकभूषुंडी जी महाराज 27 कल्प से है इस पृथ्वी पे। उन्होंने इस युग को बीतते हुए हजारों बार देखा, ये चारों युग को बीतते हुए। और इसके पीछे कृपा ऐसे हुई, कथा आती है कि वो अयोध्या में जन्म लिए और अकाल पड़ा तो वो चले गए उज्जैन। वहाँ पे एक गुरु जी थे, वहाँ पे वो गुरु जी जो थे वो शिव जी को भी उतना ही मानते थे जितना विष्णु को मानते थे। और काकभूषुंडी जो थे वो शिव जी के परम भक्त थे।
और वो द्वेष करते थे विष्णु जी से, और वो ये नहीं पसंद करते थे जब वो मनुष्य रूप में थे, जब उनका पहला जन्म था ये, तो वो ये नहीं चाहते थे कि शिव जी के बराबर विष्णु जी का स्थान दिया जाए, और उनके गुरु जी ऐसा करते थे। तो उनके मन में ये, जैसे हम लोग के भी मन में आता है अभी जब कुछ सीखने जाते हैं हम लोग, तो जब गुरु हमारे मन मुताबिक कुछ नई चीज बताता है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते, तो हम लोग गुरु पे ही ऑब्जेक्शन करते हैं कि गुरु जी को आता कुछ है नहीं, पढ़ाने तो आ गए हैं लेकिन कुछ आता होता उतना है नहीं। वही हाल था काग भुसुंडी का भी, ऐसे करते रहे। तो फिर क्या होता है कि हम लोग भी देखते हैं जीवन में, जब जिसको हम लोग पसंद नहीं करते तो कुछ दिनों के बाद उसको इग्नोर करने लगते हैं। तो दीक्षा तो उन्होंने ले ली गुरु जी से, शिव मंत्र ले लिया और पूजा करते रहे। एक दिन क्या हुआ कि ये शिव जी की आराधना कर रहे थे, तब तक मंदिर में गुरु जी आए। गुरु जी आए तो इन्होंने जानबूझ के ये दिखाया कि मैं ध्यान में हूँ, पूजा में हूँ, तो मैंने आपको देखा नहीं, इग्नोर कर दें। और ये कहा जाता है हमारे संस्कृति में कि आप कितना बड़ा कार्य क्यों ही ना कर रहे हैं, बड़ा से बड़ा कार्य, अगर आपका गुरु आपके सामने आ रहा है तो उस स्थिति में आप उस काम को तत्क्षण छोड़ के उसका आशीर्वाद लीजिए, उसके पैर पखारिए। और वहां पे उन्होंने ये चूक कर दी। गुरु जी तो बहुत अच्छे हृदय के थे, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बात शिव जी को खटक गई। बोले कि अगर मैं तुझको आज दंड नहीं दूंगा तो ये तो हमारे जो भी परंपरा संस्कृति बनाई गई है उस पर कलंक हो जाएगा। फिर उन्होंने वही कहा कि तुम 1000 जन्मों के लिए जैसे अजगर की तरफ बैठ रहे कुंडली मार के गुरु के आने पर भी, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 1000 जन्म सांपों का लो, अजगर का जन्म लो। जब ये बात गुरु जी ने सुना तो काग भुसुंडी जी तो अवाक रह गए कि मैं तो इनको इतना मानता हूं, इन्होंने श्राप कैसे दे दिया मुझे, शिव जी। लेकिन गुरु जी ने क्या किया, कहा कि ये मनुष्य है, आप भगवान है, अगर आप ही इसकी गलतियों को इतना बड़ा सजा देंगे तो फिर आप पे लोग कैसे विश्वास करेंगे। तो आप ऐसा कुछ कृपा करिए कि इनके ऊपर आपका श्राप जो है आशीर्वाद का रूप ले ले। तो वो गुरु जी की भक्ति और उनके विनम्रता से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि ये तो 1000 जन्म लेगा, लेकिन इसको जन्म मरण का पता नहीं चलेगा, वो दर्द तकलीफ नहीं महसूस होगा, ये जब चाहेगा तब जन्म लेके जब चाहेगा शरीर छोड़ देगा। और इसको ये मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इस जन्म की हर बातें इसको याद रहेगी हजारों जन्मों तक, और उसके बाद ये एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा और वहां से इसको राम भक्ति मिलेगी। अब काग भुसुंडी जी ने जल्दी अपना शरीर छोड़ते अपना वो एक रूप आया जब वो ब्राह्मण घर में जन्म लिए। बचपन से ही वैराग्य हो गया क्योंकि गुरु के संस्कार थे। उसके बाद से वो जाके एक गुरु जी से शिक्षा ली। वहां पे इनके मन में भगवान की लीलाओं को जानने की इतना उत्सुकता रहती थी कि गुरु जी कुछ भी विषय में बात करते थे ये उसको काट के लगते कहने की हमको उनकी लीलाओं के बारे में बताइए। और जो ऋषि जी थे वो लोमस ऋषि थे, लोमस ऋषि से ये शिक्षा लेते थे। एक बार गुरु जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उनको ये श्राप दे दिया कि तू जा गुरु जी से जबान लड़ाता है, पहले शिष्य नहीं बना, अभी तू गुरु बनने चला है, हमको बताने लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने कहा तो गुरु ने कहा, लोमस ऋषि ने कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अभी तक्षण तू चंडाल पक्षी बन जा। और वो कौवे का शरीर मिला। और जब कौवे का शरीर मिला तो एक बार तो श्राप खा चुके थे तो सांप का जीवन मिला था, अब कौवे का जीवन मिला तो उन्होंने अपने गुरु के चरणों को पकड़ लिया। बोला कि गुरु जी आप कौवा बनाओ, सांप बनाओ, बिच्छू बनाओ, जो चाहे वो बनाओ, लेकिन मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। एक बार ये गलती हो चुकी है। अब ये भक्ति देख के लोमस ऋषि ने ही आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी तीनों लोगों में कहीं भी कोई गति रोक नहीं पाएगी, जब जहां चाहोगे वहां जाओगे, तुम्हारा जन्म मरण सब तुम्हारे बस में होगा। और वहां से उनको ये कृपा हुई उनके ऊपर। लेकिन इसमें मूल में देखा जाए तो इसके मूल में जिसका हाथ था वो था उनके पूर्व के जो प्राथमिक गुरु थे, जिन पे उन्होंने नफरत जिनको किया था थोड़ा सा। हम लोग भी अपने जीवन में देखे तो हम लोगों ने अनजाने में कितना ऐसे हम कितने लोगों से नफरत करते हैं।
क्या पता हम लोग उसकी बातों पर विचार नहीं करते। जैसे बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से भी नफरत करने लगते हैं, गुरु का तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या पता हम लोग अगर उसके बातों को एक बार सोचें, महसूस करें, उनके जगह पे खुद को रख के देखें, तो हमको लगता है कि जो संशय, द्वेष, ईर्ष्या या नफरत जो पनप रहा है वो पनपना बंद हो जाएगा। और कृपा ऐसी हुई कागभूषुंडी जी के ऊपर कि उनके श्री चरणों में बैठ के पक्षीराज गरुड़ जी ने भी कथा सुनी, शंकर भगवान ने भी सुनी कि कोई भी ऐसा देवता और भगवान नहीं रहे जो उनके चरणों में बैठ के कथा न सुने। तो उनसे एक प्रश्न करते हैं कागभूषुंडी महाराज से गरुड़ जी, कहते हैं कि आपके इतने जन्मों का, इतने कल्प तक जीवित रहने का आपका अनुभव क्या है? उनकी आंख से आंसू छलक पड़े। उनने कहा कि मेरे हृदय में एक शूल चुभता है अभी भी, कि ये जो कृपा मेरे को जिस गुरु के द्वारा प्राप्त हुई, उस गुरु को मैंने उतना इज्जत नहीं दे पाया जितना वो उसका अधिकारी थे। तो हम लोग अपने जीवन में ये चीज जरूर देखें कि अगर किसी इंसान से हमको कुछ लाभ हो रहा है या कुछ हमको अच्छा मार्गदर्शन कर रहा है, तो उसके बारे में बुरा अगर विचार भी आ रहा है तो पहले 10 बार सोचें और कोशिश ये करें कि उसको अच्छे वे में ले और प्रेम को बनाए रखें। अब नया भजन एक सुनाता हूँ। तो ये कथा थी भगवान की कृपा, गुरु की। तो ये जो भजन है वो आप जिसको डेडिकेट करना चाहे उसको डेडिकेट कर दीजिएगा, क्योंकि इस भजन का नाम है ये चमक ये दमक, ठीक है। गुलबन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, ठीक है। तो वो तुम्हीं से है, वो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि आपके कौन है वो। ये चमक ये दमक गुलबन मामा, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये चमक ये दमक गुलबन मामा, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये चमक ये दमक गुलबन मामा, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। इठला के पवन झूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से। ये चमक ये दमक फूलवन मामा, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया खेवनहार तुम्हें, मेरी नैया खेवनहार तुम्हें, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से। ये चमक ये दमक गुलबन मामा, सब
कुछ सरकार तुम्हें से, ये चमक ये दमक फूलवन मामा, सब कुछ सरकार तुम्हें से। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन कुमार तुम्हें से, सब कुछ सरकार तुम्हें से। ये दमक फूलवन मामा, सब कुछ सरकार तुम्हें से। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे। जीवन श्रृंगार तुम्हें से, कुछ सरकार तुम्हें से। ये चमक ये दमक फूलवन मामा, सब कुछ सरकार तुम्हें से। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई सब सुख चैना। मोरे जब से लड़े तुम संग नैना, मैं तो भूल गई सब सुख चैना। मोरे जब से लड़े तुम संग नैना। मेरी नस नस में है प्रीत तोरी, मेरी नस नस में है प्रीत तोरी। मेरा सब आधार तुम्हें से, मेरा सब आधार तुम्हें से। ये चमक ये दमक फूलवन मामा, सब कुछ सरकार तुम्हें से, सब कुछ सरकार तुम्हें से। निकला के पवन झूमे सैया के चरण, निकला के पवन झूमे सैया के चरण। अगियन मामा तुम्हें से, सब कुछ सरकार तुम्हें से, सब कुछ सरकार तुम्हें से। अभी हम लोग के पास समय है।
क्या हुआ? एक मैं सुना रहा हूँ, अपना फेवरेट है थोड़ा सा मेरा। मैं हर जगह गाना चाहता हूँ इसको, कहीं मौका मिलता है कहीं नहीं, तो यहाँ अपना स्टेज अपने लोग हैं तो गाता हूँ मैं। साजन आयो है सखी, साजन आयो है सखी, मैं तोड़ू मोतियन रोहा, लोग जाने मैं मोती चुगूं, मैं तो झुक झुक कर लोग जाने मैं मोती चुगूं, मैं तो झुक झुक कर चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मुझे पिया गया वे
मंगल गाओ हेरी सखी मंगल गाओ धरती अंबर सजाओ हेरी सखी मंगल गाओ धरती अंबर सजाओ उतरेगी आज मेरी की सवार उतरेगी आज मेरी की सवार हर कोई काजल लाओ हर कोई काजल लाओ हर कोई काजल लाओ मोहे काला टीका लगाओ रे उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी लक्ष्मी जी रंगों से रंग मिले रंगों से रंग मिले रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले खुशियाँ ज़ाए मेरे लाले डेरा खुशियाँ ज़ाए लाले डेरा पियू पियू पपीहा रटे पियू पियू पपीहा रटे कोयल जपे पियू पियू पपीहा रटे कोयल जपे आंगन
सखी पिया घर आए, तेरी सखी पिया घर आए। क्या फोक पे आता है, फोक वाला है। हरे राम जी से पूछे, हरे राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता दो। ये प्रसंग तब का है जब शादी के लिए राम जी गए। कहाँ पे? जनकपुर, अभी बिहार में, मिथिला। तो वहां पे औरतों ने भर भर के गाली दिया। गाली तो दिया लेकिन मर्यादित गाली दिया। अब हम लोग सुनेंगे कैसे कैसी गाली आती है। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता दबा, ओ बता दबा, लोगवा देत काहे गाली बता दबा, लोगवा देत काहे गाली बता दबा। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता दबा, लोगवा देत काहे गाली बता दबा, लोगवा देत काहे गाली बता दबा। बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। देखे में पातर, देखे में पातर, खाए भर थारी बता दबा, ओ बता दबा, लोगवा देत काहे गारी बता दबा, लोगवा देत काहे गारी बता दबा। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता दबा, ओ बता दबा, लोगवा देत काहे गारी बता दबा, लोगवा देत काहे गारी बता दबा। राजा दशरथ जी त कैले होशियारी, राजा दशरथ जी त कैले होशियारी। एकटा मरद पर, एकटा मरद पर, तीन तीन गो नारी बता दबा, ओ बता दबा, ओ बता दबा, लोगवा देत काहे गारी बता दबा, लोगवा देत काहे गारी बता दबा। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता दबा, ओ बता दबा,
देत काहे गारी बता दो, लोगवा देत काहे गारी बता दो, लोगवा देत काहे गारी बता दो, लोगवा देत काहे गारी बता दो। अब फोक उठ गया है तो एक फोक ही सुनाते हैं। इसमें प्रसंग ये है कि एक माता जो है, माँ दूल्हा बन के उनका बेटा जा रहा है शादी के लिए, तो नजर उतार रही है। तो कैसे कैसे नजर उतार रही है, क्या क्या दुहाई दे रही है कि कैसे कैसे हमारे बच्चे का प्रोटेक्शन होगा, कैसे हमारे बच्चे की सुरक्षा होगी, वो इस गीत के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। इसको गाया शारदा सिन्हा जी ने। अरे नजरियो न लागे, नजरियो न लागे, मोरे बबुआ को नजरियो, मोरे बबुआ नजरियो न लागे। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कोई भी बच्चा उसको बबुआ बोलते हैं। मतलब पूर्वांचल में या बिहार साइड में बबुआ बोलते हैं। तो नजरियो न लागे, नजरियो न लागे, मोरे बबुआ को नजरियो न लागे, मोरे बबुआ को नजरियो। नजरियो न लागे, छुपल अरमनवा, भैया के तनवा पे गंगावर बनवा, फौजी अचरवा से, फौजी अचरवा से टोनवा भगा दे, मोरे बबुआ, मोरे बबुआ नजरियो न लागे, नजरियो न लागे, मोरे बबुआ को मोरे बबुआ को, मोरे बबुआ को, मोरे बबुआ को नजरियो न लागे। बहुत बहुत धन्यवाद।